हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, लाइटनिंग अरेस्टर, सर्ज ऑब्जर्वर, सर्ज अरेस्टर और इसके सभी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। इसमें जो लाइटनिंग से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है सभी सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो हम देखते हैं आज। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले जो लाइटनिंग स्ट्रोक, तो लाइटनिंग स्ट्रोक किस वजह से होता है, ठीक है। तो लाइटनिंग स्ट्रोक जो मेनली जो लाइटनिंग आता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल टावर में आ सकते हैं, ठीक नहीं, लाइन में आ सकते हैं या फिर सब स्टेशन में, या फिर जो लाइटनिंग है ये जो बादल हैं, बादल का एक रूप होता है जो पॉजिटिव फॉर्म या फिर नेगेटिव फॉर्म होता है, जो सीधा डायरेक्ट स्ट्रोक होता है ज़मीन या फिर अर्थ पे होता है या फिर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नॉर्मलतः 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक और एक इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, तो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक का ये हमारा एक डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। अब इस डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक में हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, जो ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्रकार से पढ़ते हैं, वो क्या क्या हमारा, जो एक स्ट्रोक ए है और एक स्ट्रोक बी है। तो नॉर्मलतः स्ट्रोक ए के बारे में देखते हैं, ठीक नहीं। तो स्ट्रोक ए क्या बोलते हैं कि जो हमारा जो लाइटनिंग है वो लाइटनिंग सीधा डायरेक्ट ओवरहेड लाइन पे या फिर जो लॉन्ग जितना भी बिल्डिंग है उस पर हमारा अगर जो लाइटनिंग इफ़ेक्ट होता है, ओके, तो इसको हम स्ट्रोक ए नाम देते हैं। और स्ट्रोक बी क्या नाम देते हैं, जो सीधा जो हमारा जो बादलों का जो झुंड है वो लाइटनिंग है वो सीधा डायरेक्ट हमारा जो है अर्थ पे गिरता है, वह हमारा स्ट्रोक बी कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर हम 2 प्रकार से देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रोक ए की बात कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्ट्रोक ए में जिस प्रकार से देख सकते हैं कि ये बादल का झुंड है, ये अगर यदि ये जो बादल हैं ये जो इसमें जो है पानी के कण होते हैं, जो पानी के कण होते हैं और जो है इसमें जो एयर्स इन्वायरमेंट में रहता है, ये सभी के चलते जो है एयर मॉलिक्यूल्स में हमारा, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव फॉर्म होने लगता है। यही पॉजिटिव फॉर्म जो पॉजिटिव फॉर्म है वो हमारा तो है यहाँ पर मान के चलो एक ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है नहीं। ये ट्रांसमिशन लाइन जो होता है जो इसका जो है बादल का जो पॉजिटिव फॉर्म है ये हमारा तो है निगेटिव फॉर्म क्रिएट करने लगता है, जो होता है यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन रहता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है। दोनों का हमारा एक कैपेसिटर फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अगर यदि इन दोनों के बीच में हमारा होता है जो क्या बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज नॉर्मलतः एयर का कितना होता है 33 kV पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है अगर यदि ब्रेक डाउन वोल्टेज इतना हो गया तो ये जो हमारा यहाँ से जो चार्ज है वो फ्लो कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं इसके लिए, ये जो होता है हमारा होता है ऊपर में जो, अब इसी को ही वो करने के लिए हम तो अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, इस प्रकार से हमारा अर्थ से लीक हो जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं उसी चीज़ को ही यहाँ पर देख सकते हैं कि Q = C/V। इसका मतलब क्या होता है कि जो चार्ज है यहाँ पर चार्ज अगर दी बढ़ेगा, ठीक है, अगर तो हमारा तो इसके बीच में जो है ब्रेक ओवर वोल्टेज भी बढ़ेगा, ठीक नहीं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज अब इसमें देखते हैं कि ऑयल के फॉर्म में देखते हैं हमारा होता है 10 किलोवाट पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल ब्रेक डाउन ये हमारा होता है। तो इस कंडीशन में ये होता है ये डिस्चार्ज कर जाता है, ठीक है। ये इस चीज़ को समझ गए ना। ये नॉर्मलतः स्ट्रोक ए में उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिंपल ही रहता है, जो ओवरहेड लाइन और लॉन्गर बिल्डिंग में ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्ट्रोक बी की बात करते हैं। स्ट्रोक बी में क्या होता है देख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रोक बी में जो स्ट्रोक ए के कारण स्ट्रोक बी आता है, कैसे आता है इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें मान के चलो यहाँ पर जो है जो बादलों का जो झुंड है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पी है, क्यू और आर, ये 3 प्रकार से रहता है हमारा, ठीक है। तो मान के चलो फर्स्ट जो होता है इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर देते हैं, ठीक है।
सेकंड में हमारा होता है निगेटिव फॉर्म क्रिएट करते हैं और थर्ड में हमारा होता है पॉजिटिव फॉर्म। तीन तरह का से हमारा रहता है इसमें लाइटनिंग आने की संभावना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जो बादलों का झुंड है वो देखते हैं कि जो पास में रहेगा, मान के चलो ये दोनों पास हैं, ठीक है नहीं, और ये दोनों अपोजिट पोलरिटी का हैं, ये प्लस पोलरिटी का है और ये एक माइनस पोलरिटी का है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो थर्ड बादल है, ये थर्ड बादल कहाँ जाएगा, तो ये सीधा और सीधा डायरेक्ट ज़मीन पे ही आ गिरेगा। तो इसी को ही हम सीधा डायरेक्ट स्ट्रोक बी के कंडीशन में हम टर्म करते हैं। ये जो है स्ट्रोक ए में हमारा रहता है किस में हो रहा था, ओवर हेड लाइन और लॉन्गर बिल्डिंग में होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं देखते हैं कि ये कहाँ पर गिरे, ये सीधा डायरेक्ट अर्थ पे ही जाया करते हैं। इसी को ही हम नेक्स्ट में हम शो किए हैं। देखो यहाँ पर ये न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज होने के बाद जो आर नंबर का है वो हमारा सीधा डायरेक्ट ये कहीं भी नहीं गिरता, सीधा अर्थ पे ही जा गिरता है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक, अब इसको रिमूव करना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ओवरहेड लाइन है, यहाँ पर ओवरहेड लाइन है, इसके ऊपर में हम एक अर्थ वायर को लगाते हैं और यही अर्थ वायर को हम अर्थ कर देते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर देते हैं लाइटनिंग अगर आ रहा है तो सीधा डायरेक्ट ये अर्थ हो जाए। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर होता है मेटलिक स्क्रीनिंग किया जाता है, मेटेलिक स्क्रीनिंग या फिर अर्थ स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है, जो जितना भी सब स्टेशन या फिर ट्रांसफार्मर है, इसके ऊपर में एक स्क्रीनिंग बनाया जाता है और यही जो स्क्रीनिंग है इसको हम अर्थ कर देते हैं। ठीक है, इसी को ही हम अर्थ स्क्रीनिंग कहते हैं। ये डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक में हम दो तरीके से हम पॉसिबल रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक में क्या होता है कि देखो यहाँ पर मान के चलो लाइटनिंग आया है, ठीक है, लाइटनिंग आया। अब ये हमारा होता है लाइटनिंग, मान के चलो ये पॉजिटिव है, ठीक नहीं, तो ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइन में हमारा होता है निगेटिव पॉजिटिव, ये आपस में सब रहता है। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो इसी को हम नेक्स्ट इमेज में समझना चाहेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि देखो यहाँ पर क्या होता है कि इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक में देख सकते हैं कि यहाँ पर देते हैं पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आर नंबर का बादल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ये ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन में हमारा रहता है निगेटिव और पॉजिटिव, एक ये इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो यहाँ पर जो पॉजिटिव फॉर्म शो कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव फॉर्म शो कर रहे हैं, तो ये जो होता है निगेटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है नहीं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और यहाँ पर जो होता है पॉजिटिव है वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये एक दूसरे को लेकिन टच नहीं करेगा ना, ये भी याद रखना। ओके, ये जो पॉजिटिव ये निगेटिव किस लिए क्रिएट हुआ, ये जो है हमारा अपोजिट पोलरिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर इंडक्टर फॉर्म होता है, ये कंडक्टर जो होता है इंडक्टर फॉर्म क्रिएट करते हैं, जो निगेटिव चार्ज ऑक्यूर हो जाता है। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या देखते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक नहीं, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये जो है इंसुलेटर के थ्रू यहाँ पर स्लोली हमारा होता है अर्थ में लीक कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ निगेटिव चार्ज रह गए। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये तो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन अट्रैक्ट किया हुआ है। अब क्या होता है, ये जो पी नंबर जो आर नंबर का जो बादल है, ठीक नहीं, अब ये अपने पड़ोसी जो बादल है वो मान के चलो निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को मान के चलो ये निगेटिव चार्ज है,
तो ये एक दूसरे में मिल जाएगा और एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेगा, ठीक है ना। या फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो स्ट्रोक है ये सीधा अर्थ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज जब फ्रीडम हो जाता है, यही निगेटिव चार्ज जब फ्री हो गया, ठीक नहीं, अब ये निगेटिव चार्ज जब फ्री हो गया तो ये अपने लो रेजिस्टेंस पाथ ही प्रोवाइड करेगा। ये तो सीधा डायरेक्ट यहाँ पर इंसुलेटर के थ्रू भी नहीं जा सकता है, ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हाई रेजिस्टेंस होता है, ना ही ये सीधा अर्थ से भी डायरेक्ट फ्लो नहीं कर सकता है। तो अब इसके लिए क्या होता है कि ये कंडक्टर के दोनों साइड यहाँ पर ट्रेवलिंग वेव के रूप में, ट्रेवलिंग वेव इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रेवलिंग वेव के रूप में यहाँ पर ये क्रिएट होता है, जो सर्ज का मेजॉरिटी होता है, मेजॉरिटी ऑफ सर्ज उत्पन्न होता है, ठीक है। यही इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। तो इसी को अब क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर है, सर्ज अरेस्टर है, ये सब का हम उपयोग करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक में एक्सटर्नल केसेस होता है और एक इंटरनल केसेस होता है, ठीक नहीं। अब एक और केसेस होता है, दोनों जो एक्सटर्नल, अगर यदि एक्सटर्नल में होता है जो लाइटनिंग, एक्सटर्नल केसेस इसका मतलब होता है लाइटनिंग आता है, तो इसके लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग करते हैं, इसी को ही हम सर्ज डाइवर्टर कहते हैं। ओके, अब इंटरनल केसेस में क्या होता है कि स्विचिंग सर्ज होता है, ठीक नहीं, जो इंटरनल में होता है, आर्किंग ग्राउंड होता है, इंसुलेशन फेलियर हो सकता है, या फिर रेजोनेंस के कंडीशन में हम सर्ज और अब्जॉर्बर या फिर सर्ज मॉडिफायर का यूज़ करते हैं, ठीक नहीं। अगर यदि ये दोनों केस रहेगा, एक्सटर्नल और इंटरनल केस रहेगा, तो इसके लिए हम सर्ज अरेस्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। समझ गए ना इतना। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर का नॉर्मलता डिफरेंट देखते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है लाइटनिंग, ठीक नहीं, लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से सर्ज प्रोड्यूस होने के कारण प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर में यहाँ पर सर्ज अरेस्टर में, तो सर्ज अरेस्टर में देता है लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से होता है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर देता है शॉर्ट सर्किट की वजह से भी हमारा देता है सर्ज उत्पन्न होता है। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर देता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ लाइटनिंग की वजह से करता है, ये जो है दोनों की वजह से करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ऑलमोस्ट टॉप पर ही होता है, जो लाइटनिंग अरेस्टर हमारा होता है ऑलमोस्ट टॉप पर ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है इन बिल्डिंग में होता है, इन सब बिल्डिंग के इनसाइड होता है, यहाँ पर जो होता है सब स्टेशन के अंदर रहता है, ये टॉप में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर होता है लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है, ये जो है अब्जॉर्व नहीं करता है, ठीक नहीं, अब्जॉर्व नहीं करता है, ये सिर्फ डाइवर्ट करता है, ठीक नहीं, डाइवर्ट करता है। लेकिन ये जो है सर्ज अरेस्टर होता है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा रहता है, जो ये जो है अब्जॉर्व करता है, हीट को अब्जॉर्व करता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है ये जो है इसको डाइवर्ट कर देता है, ठीक है। ओके, जो ग्राउंड में पहुंचा देता है, यही सब चीज़ के चलते हुए है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है सर्ज डाइवर्टर। सर्ज डाइवर्टर में क्या होता है, सर्ज डाइवर्टर और सर्ज अब्जॉर्बर। सर्ज डाइवर्टर को और क्या नाम बोलते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर, यही हमारा होता है लाइटनिंग अरेस्टर का ही है, ठीक नहीं। तो ये जो होता है लाइटनिंग अरेस्टर होता है, ये जो होता है जो ट्रेवलिंग वेव होता है, ठीक है, ये हमारा होता है जो ट्रेवलिंग वेव होता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये हमारा क्या होता है, डिक्रीजेस द स्टीपनेस ऑफ वेव फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, अगर यदि ये ऐसा वेव है, अगर यदि ये जो है स्टीपनेस ऑफ वेव फॉर्म हो जाता है, इसमें जो है 1 सेकंड में जो है फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे इसको मिनिमाइज़ करता है, ये हमारा होता है सर्ज अब्जॉर्बर। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी को ही हम लाइटनिंग अरेस्टर को देते हैं सर्ज ठीक नहीं, सर्ज डाइवर्टर बोलते हैं, और यहाँ पर होता है सर्ज अब्जॉर्वर को सर्ज मॉडिफायर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो दोनों सेम है लगभग। इस प्रकार से हम ये कंप्लीट हम इसका देते हैं डेफिनेशन देख सकते हैं। इसके जो टाइप्स है, इसके 3 डिफरेंट टाइप्स है, इसके 5 डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्ज अब्जॉर्वर का रूप में यहाँ पर होता है जो मान के चलो 10 किलोवाट है, यहाँ पर भी 10 किलोवाट है, ठीक है। यहाँ पर होता है वेव फॉर्म क्रिएट है, यहाँ पर वेव फॉर्म क्रिएट है जो होता है एक, ठीक नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 सेकंड में 2 फ्रीक्वेंसी इसमें हो रहे हैं, ठीक नहीं। ओके, ठीक है, 2 वेव फॉर्म बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर होता है 1 सेकंड में कितने वेव फॉर्म बढ़ रहे हैं, 1
ठीक नहीं। यहाँ पर 1 सेकंड में कितना वेव फॉर्म बढ़ रहा है, एक कंप्लीट 1 और 2 इसमें लेते हैं, लेकिन 1 सेकंड में 1 2 3 4, ठीक नहीं, 4 बढ़ रहा है। इसका मतलब होता है यहाँ पर जो होता है फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होता है। इसका मतलब इसमें जो होता है स्टीपनेस ज़्यादा होता है, स्टीपनेस वेव फॉर्म, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं कि जो स्टीपनेस ज़्यादा हो रहा है, ठीक नहीं, ओके, या फिर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और लो वोल्टेज पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रहा है। तो इसी को ही हम जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम सर्ज ऑब्जर्वर का यूज़ करते हैं, ओके। अब यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर में हम देख सकते हैं कि बहुत सारा वेरियस टाइप से होते हैं कि जो हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर, रॉड गैप लाइटनिंग अरेस्टर, मल्टी गैप लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक नहीं, थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर और ऑक्साइड फिल्म लाइटनिंग अरेस्टर। यहाँ पर जो है लाइटनिंग अरेस्टर होता है एक, इसमें जो गैप रहता है, गैप के साथ सीरीज़ में हमारे रहते हैं एक रजिस्टेंस रहता है जो नॉन लीनियर के फॉर्म में रहता है, ठीक नहीं। ये जो होता है नॉन लीनियर होता है सिलिकॉन कार्बाइड का बनाया जाता है, ओके। ये जो होता है हमारा होता है लो रजिस्टेंस, ठीक नहीं, हाई वोल्टेज पर लो रेजिस्टेंस रहता है और जो लो वोल्टेज पर हाई रेजिस्टेंस रहता है, ओके। और ये रहता है लाइन के पैरेलल में ही कनेक्टेड रहता है जो अर्थ के साथ कनेक्ट होते हैं, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं, ये सभी इसके टाइप्स हैं, देख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो रॉड गैप अरेस्टर। तो रॉड गैप अरेस्टर में क्या होता है कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का टैंक है, ट्रांसफार्मर के टैंक में जो ऊपर में देता है एक लाइन से देते हैं एक रॉड को कनेक्ट करते हैं, और इधर ट्रांसफार्मर के बॉडी से कनेक्ट करते हैं जो सीधा अर्थ प्रोवाइड करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर देता है 2 रॉड कनेक्ट करते हैं। मान के चलो इन केस यहाँ पर देता है सर्ज ट्रेवलिंग आता है, तो सर्ज ट्रेवलिंग आता है तो यहीं से ही हमारा सीधा डायरेक्ट अर्थ ही हो जाता है, ठीक नहीं। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज होता है, इसमें आर्क इंटरप्शन, सर्ज खत्म होने के बाद भी नॉर्मल करंट आर्किंग का नॉर्मल वोल्टेज के कारण बना होता है, ठीक है। इसमें लॉस होता है, इसलिए इसको उपयोग नहीं करते हैं। अब इसको रिमूव करना, इसको दूर करना, इसके लिए हम नेक्स्ट क्या करते हैं देख सकते हैं। यहाँ पर आता है स्पेयर गैप अरेस्टर कहते हैं। इस स्पेयर गैप अरेस्टर में क्या होता है कि मान के चलो यहाँ से सर्ज आया, ठीक नहीं, यहाँ पर एक चोक कॉइल का यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल चोक कॉइल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर होता है स्पेयर फॉर्म में, यहाँ पर 2 गैप रहता है जो सीधा डायरेक्ट रहता है बॉडी से। मान के चलो यहाँ सर्ज आया तो यहाँ पर इंडक्टर है। इंडक्टर में क्या होता है कि XL = 2πfL, ठीक है नहीं। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मलता फ्रीक्वेंसी में हमारा होता है फ्रीक्वेंसी कम है, तो फ्रीक्वेंसी कम है तो XL ज़्यादा है, तो नॉर्मलता केस में यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब अगर यदि फ्रीक्वेंसी हाई हो गया, तो फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से हमारा क्या होता है कि XL हाई होता है। XL हाई होने की वजह से ये होता है ओपन सर्किट की वजह से की तरह यूज़, ये ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक नहीं। तो ये तो हमारा ट्रेवलिंग वेव यहाँ से सीधा डायरेक्ट इसके थ्रू हमारा होता है अर्थ ही हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा क्या है कि जो आर्किंग है, जो आर्क बना रहता है, ये थोड़ा कम रिमूव होता है। अब इसको और ज़्यादा रिमूव करना है, इसके लिए हम हॉर्न गैप अरेस्टर का यूज़ करते हैं। हॉर्न गैप अरेस्टर में क्या होता है कि यहाँ पर भी कॉइल का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर रहता है हॉर्न की तरह एक सिंग, जो बैल की सिंग होते हैं ना, इसकी तरह हम एक गैप यूज़ करते हैं, ठीक नहीं। अब यहाँ पर होता है ट्रेवलिंग वेव आता है। ट्रेवलिंग वेव आने की ट्रेवलिंग वेव आता है, मान के चलो हाई फ्रीक्वेंसी में हमारे रहता है, ये तो है ओपन सर्किट की तरह वर्क आता है। ओपन सर्किट की तरह वर्क करने की वजह से यहाँ पर होता है जो हाई ट्रेवलिंग वेव है तो इस साइड करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पर जो रजिस्टेंस है इसमें जो है कुछ हीट रहता है, कुछ हार कर आता है, इसको अपने में ही ऑब्जर्व कर लेता है हीट के फॉर्म में, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ जो होता है, जो आर्क होता है, इसमें भी हल्का थोड़ा एक्सटिक्यूस होता है, ठीक नहीं। और इस प्रकार से हमारा होता है एक्सटर्नल करंट अर्थ किया जाता है, ओके। उसी प्रकार से इसमें बहुत सारा होता है मल्टी गैप अरेस्टर में होता है, मल्टी फॉर्म में होता है, ठीक नहीं। यहाँ पर होते हैं एक रेजिस्टेंस जो करंट को लिमिट करने के लिए होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से इम्पल्स प्रोटेक्टिव गैप विथ इलेक्ट्रोलाइट अरेस्टर, यहाँ पर होता है इम्पल्स फॉर्म वाला, ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर और इसमें ये बहुत सारा है जो होता है लाइटनिंग अरेस्टर का है, यह एक्सपल्जन टाइप सर्ज डाइवर्टर होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर वाल्व टाइप लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं, यहाँ पर होते हैं नॉन लीनियर रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है, मैं बताया था, ठीक है। ये सब एग्जाम में आने लायक चीज़ होता है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका कुछ हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर इज़ कनेक्टेड आप, देखो लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर होता है जो एक गेप रहता है, ये गेप में हम सीरीज रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, यहाँ पर अर्थ करते हैं, तो इसी को ही हम देखते हैं। ये जो गेप है इसी में ही हमारी स्पार्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पैरेलल, ये तो गलत हो गया, ये भी पैरेलल गलत हो गया, ये सीरीज़ और ये सीरीज़, ये दोनों में हम देखते हैं कि, लेकिन ये जो है रेजिस्टेंस है ये नॉन लीनियर होता है, तो लीनियर वाला गलत हो गया, ये हमारा नॉन लीनियर ये सही हो जाता है, ओके। अब यहाँ पर और नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि इम्पल्स रेशियो ऑफ इंसुलेटर एंड लाइटनिंग अरेस्टर शुड बी, इंसुलेटर और लाइटनिंग अरेस्टर के बीच में हमारे तो इंसुलेटर का हमारे हमेशा ज़्यादा होता है, हाई होता है, और लाइटनिंग अरेस्टर का कम होता है, ठीक नहीं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, इंसुलेटर का हमारा ज़्यादा होगा, इसी के ही बेस में हम बोल सकते हैं कि इम्पल्स रेशियो हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हाई एंड लो, तो हाई एंड लो बी आंसर हमारा राइट हो जाता है। अभी इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्या बोलता है कि इन अ थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर, थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पर देखे थे ऊपर में, तो द रजिस्टेंस, यहाँ पर जो रजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए। देखो हम जानते हैं कि जो रजिस्टेंस हैं, हाई रजिस्टेंस कब होता है, एट लो करंट पर, ठीक है, और लो रजिस्टेंस कब होता है, एट हाई करंट पर, ठीक है, यहाँ पर हाई करंट पर। और एक दूसरा फॉर्म देखे थे, जो हाई रेजिस्टेंस रहता है लो वोल्टेज पर, ठीक नहीं, और लो रेजिस्टेंस रहता है हाई वोल्टेज पर, तो इसी को ही हम लोग देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इज़ हाई एट लो करंट एंड लो एट हाई करंट, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर देखते हैं कि थायराइड टाइप लाइटनिंग अरेस्टर, तो थायराइड टाइप लाइटनिंग अरेस्टर हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमेशा लो रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर रहता है ब्लॉक द सर्ज वोल्टेज अपेयरिंग इन अ लाइन, अब्जॉर्व द सर्जरी वोल्टेज अपेयरिंग इन अ लाइन, ऑफर लो वोल्टेज पाथ टू सर्ज अपेयरिंग इन द लाइन, ठीक है। ये आंसर सी आंसर सही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटेक्टिव डिवाइस अगेंस्ट लाइटनिंग, ठीक नहीं, लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, ठीक नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइटनिंग ओवर वोल्टेज के अगेंस्ट में क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड डिवाइस होता है, रॉड गैप हैं, ठीक नहीं, सर्ज ऑब्जर्वर है, हर्न गैप हैं, ये सभी ऑल ऑफ देवे हो जाता है, ओके, पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। यहाँ पर देखते हैं कि 50 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर अ लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड, ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर हमेशा लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करता है लाइन और ग्राउंड के बीच में ड्यूरिंग ऑपरेशन के दौरान, ओके, इसी को याद रखना है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर आर यूज्ड इन पावर सिस्टम टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगेंस्ट, ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर को यूज़ किया जाता है, किस में यूज़ किया जाता है, ये जो है पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज में ही यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट लाइटनिंग ये तो गलत हो गया, ओवर वोल्टेज ड्यू टू इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, ओवर वोल्टेज यानी जो पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज बोलेंगे तब की कंडीशन में हमारा सही हो जाएगा, ओवर करंट भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अ लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड्स, ठीक नहीं, जो लाइटनिंग अरेस्टर जो हमेशा एक लो इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है, ना कि रेजिस्टेंस, ठीक नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है, लो इम्पीडेंस पाथ ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लो रेजिस्टेंस गलत, लो रेजिस्टेंस गलत, ठीक नहीं, हाई इम्पीडेंस गलत, इसलिए फर्स्ट आंसर आ जाता है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं कि अ लाइटनिंग अरेस्टर कनेक्टेड बिटवीन लाइन एंड अर्थ इन पावर सिस्टम, ठीक है। अब क्या करता है, क्या चीज़ को प्रोवाइड करता है कि प्रोटेक्ट द टर्मिनल इक्विपमेंट अगेंस्ट लाइट ट्रेवलिंग वेव, ठीक नहीं, ट्रेवलिंग सर्ज है, तो ट्रेवलिंग सर्ज से ही हमारा आंसर सही हो जाता है। इसमें डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, ठीक नहीं,
यहाँ पर देते हैं सप्रेस हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन, इससे कनेक्शन नहीं है, ये तो सर्ज ऑब्जर्वर से ये करता है, ठीक नहीं। और रिफ्लेक्ट बैक द ट्रेवलिंग वेव अपेयरिंग, ये भी गलत है, तो फर्स्ट आंसर सही हो जाता है। ओके, अब देख सकते हैं कि बेसिकली अ लाइटनिंग अरेस्टर इज़, ये हमारे तो लाइटनिंग अरेस्टर को सर्ज डाइवर्टर बोलते हैं, और जो सर्ज ऑब्जर्वर होते हैं उसको सर्ज मॉडिफायर बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि वी सिस्टम विल नीड द लाइटनिंग अरेस्टर ऑफ लीस्ट वोल्टेज रेटिंग, सबसे कम वोल्टेज रेटिंग का लाइटनिंग अरेस्टर, इसमें कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है, जो हमेशा सॉलिड ग्राउंड न्यूट्रल सिस्टम में ही यूज़ किया जाता है, याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सर्ज ऑब्जर्वर को, सब ऑब्जर्वर 3 टाइप्स के होते हैं, जो कंडेंसर या कैपेसिटर सर्ज ऑब्जर्वर, दूसरा में इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस सर्ज ऑब्जर्वर, थर्ड में फेरेंटी सर्ज ऑब्जर्वर। सब ऑब्जर्वर क्या करेगा, जो हमारा जो होता है स्टीफनेस ऑफ वेव फॉर्म है इसको लिमिट करने का काम करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, जो वोल्टेज बना हुआ था, ठीक नहीं, अगर यदि ये जो वोल्टेज हमारा होता है इतना हमारा होता है फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी का हो जाता है, तो इसी को ही लिमिट करने का काम करता है। ये नॉर्मलता 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमें देखते हैं कि कंडेंसर और कैपेसिटर सर्ज ऑब्जर्वर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कंडेंसर, यहाँ पर एक लाइन है, ये हमारा होता है लाइन है, ये इक्विपमेंट है, ये लाइन के पैरेलल में ही हम एक कैपेसिटर को क्रिएट कर लेते हैं, कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और यहाँ इसको अर्थ कर देते हैं, ठीक है नहीं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि नॉर्मल हम एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई एफ सी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी कम होता है, नॉर्मल ही होता है। नॉर्मल केस में हमारा जो होता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब होता है एक्स सी ज़्यादा है, तो एक्स सी ज़्यादा है तो ये ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करता है, तो ये हमेशा ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करता है। तो ये जो होता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के कंडीशन में करंट फ्लो होगा। अगर यदि हमारा तो फ्रीक्वेंसी हाई हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से एक्स सी लो हो जाएगा, एक्स सी लो होने की वजह से ये होता है शॉर्ट सर्किट, जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करते हैं। तो यहाँ जो ट्रेवलिंग जो सर्ज करंट आता है ये जो होता है सीधा डायरेक्ट यहीं से ही फ्लो होने लगता है, ठीक है। इसी को ही हम आगे देखते हैं जिस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि नॉर्मल केस में ये ओपन की तरफ बिहेव करता है, तो नॉर्मल के केस में हम होता है जो लाइन करंट है वो सीधा डायरेक्ट इसी में ही करंट फ्लो होता है। अगर इस सर्ज के केस में देखते हैं ठीक है, सर्ज के केस में हम यहाँ से करंट फ्लो होता है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होता, ठीक नहीं। तो ये सीधा जो होता है जितना भी वोल्टेज, ठीक नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी है, जो हाई फ्रीक्वेंसी जो बना हुआ रहता है ये होता है स्टीफनेस ऑफ वेव फॉर्म, ये नीचे ग्राउंड कर देते हैं। ओके, उसी प्रकार से हम सेकंड देखते हैं कि इंडक्टर एंड रजिस्टर सर्ज ऑब्जर्वर। इसमें क्या होता है कि इसमें भी वैसे होता है एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, ठीक है। तो यहाँ पर होता है लाइन के सीरीज़ में इंडक्टर लगाते हैं और इसी इंडक्टर के ही पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस को फिट कर देते हैं, ठीक है। तो मान के चलो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सएल कम होगा, एक्सएल कम होगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो हमारा जो है लाइन करंट सीधा डायरेक्ट फ्लो होता है, ठीक है। अगर यदि इसी के ही जस्ट अपोजिट करते हैं तो ये ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा और यहाँ से फ्लो होगा, तो ये रेजिस्टेंस हमारा होता है अब्जॉर्व कर लेता है, हीट के फॉर्म में अब्जॉर्व कर लेता है। ओके, तो इसी को ही हम देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा नॉर्मल, ये हमारा होता है नॉर्मल का केस है एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम है, एक्स एल कम है, एक्स एल कम है तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं, तो सीधा डायरेक्ट यहाँ से फ्लो होगा। अगर दी एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल है, अगर दी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एक्स एल ज़्यादा है, तो एक्स एल ज़्यादा है तो ये ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ पर ये जो है जो सर्ज लाइन सर्ज करेंट है यहाँ पर यहाँ से फ्लो होगा, ठीक नहीं। तो ये जो है रेजिस्टेंस हो जाता है हीट के फॉर्म में अब्जॉर्व कर लेगा। ओके, अब इसका हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है फेरेंटी सर्ज ऑब्जर्वर। फेरेंटी सर्ज ऑब्जर्वर में क्या होता है, हम लाइन के सीरीज़ में एक एयर
कोर इंडक्टर का यूज़ करते हैं और इसी के ही ऊपर में एक सिलेंडर को अटैच कर देते हैं जो ये हीट को ही डिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसी को ही हम दूसरा फॉर्म में क्या बनाते हैं। ये है हमारा दूसरा फॉर्म। यहाँ पर क्या होता है कि जो इंडक्टर है, ये तो हमारा इंडक्टर है ही, ठीक नहीं। अब यहाँ पर जो होता है सिलेंडर का रहता है अर्थ से कनेक्टेड है, ये दोनों के बीच में हमारा कैपेसिटेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा होता है कैपेसिटेंस फॉर्म बना दिए हैं और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिए हैं। और यही जो सिलेंडर हमारा होता है एक हीट को क्या करता है, हीट को जो हीट के रूप में हमारा होता है ये सिलेंडर वर्क करता है। तो ये जो सिलेंडर है हमारा होता है एक ट्रांसफार्मर के फॉर्म में यूज़ होता है, जो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक नहीं, ये होता है हमारा होता है लोड रेजिस्टेंस है। ओके, अब देखते हैं कि जैसे ही मान के चलो सड़ जाता है, ट्रेवलिंग सड़ जाता है, तो यहाँ पर होता है इंडक्टर है। ये जो होता है ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि ये जो होता है ये जो प्राइमरी वाइंडिंग में होता है हमारा फ्लक्स क्रिएट होता है, तो इसकी वजह से होता है म्यूचुअल की वजह से हमारा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में ही हमारा होता है करंट फ्लो होने लगता है। ठीक नहीं, ये होता है पूरे के पूरे होता है हीट यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस में हीट के रूप में हमारा जो सड़ जाता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, इस प्रकार से हमारे तो इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन हो जाता है। इस प्रकार से हम 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर भी वैसे समझ सकते हैं इसी को ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, जिस प्रकार से बोले थे कि जो सर्ज ऑब्जर्वर है, सर्ज ऑब्जर्वर क्या होता है, जो ठीक नहीं हाई वोल्टेज में, ठीक है, हाई वोल्टेज जो यहाँ पर होता है हाई वोल्टेज का केस नहीं रहता है, हमेशा होता है वोल्टेज कम ही रहता है, लो वोल्टेज में फ्रीक्वेंसी हाई होता है। इसी को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम सर्ज ऑब्जर्वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि लो वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी गलत, लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी ये सही लग रहे हैं, हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी गलत, हाई वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी ये भी गलत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि सर्ज ऑब्जर्वर द एनर्जी ऑफ ट्रेवलिंग वेव का जो एनर्जी है वो यहाँ पर जो सर्ज ऑब्जर्वर क्या करता है, कुछ को ऑब्जर्व करता है इसके थ्रू और कुछ को हमारा होता है डाइवर्ट कर देता है। ठीक नहीं, यहाँ पर होता है अर्थ में, जिस प्रकार से हम फेरांटी में देख सकते हैं, फेरांटी सर्ज ऑब्जर्वर में यहाँ पर देखे थे। ओके, यहाँ पर सर्ज मॉडिफाइड आर इम्प्लॉयड ऑफ, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर यदि स्टीपनेस है तो हमेशा इसी को ही राइट करना है, रिड्यूस द स्टीपनेस ऑफ वेव फ्रंट, ये इसका सीधा डेफिनेशन बनता है। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं कि स्विचिंग ओवर वोल्टेज आर मोर हजार्ड देन लाइटनिंग, ठीक नहीं, लाइटनिंग सर्ज इन केस ऑफ, ठीक है, ये हमेशा मोर हजार्ड, ठीक नहीं, मोर हजार्ड देन लाइटनिंग सर्ज के कंपेयर में जो स्विचिंग ओवर वोल्टेज है ये सबसे ज़्यादा खतरा होता है। कौन से केस में होता है, ठीक नहीं, EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम के केस में होता है। ओके, अब यहाँ पर एक और देख सकते हैं कि 3rd नंबर केस में हम सर्ज अरेस्टर को देखे थे। ये हमारा जो है सर्ज अरेस्टर हैं, ठीक नहीं, सर्ज अरेस्टर जो है सब स्टेशन में लगा रहता है। ओके, जितना भी ट्रांसमिशन सब स्टेशन ये सभी में लगाया जाता है सर्ज अरेस्टर को। सर्ज अरेस्टर का इस प्रकार से देख सकते हैं हम। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि द ओवर वोल्टेज सर्ज इन पावर सिस्टम में बी कॉज्ड ऑफ, ओवर वोल्टेज यहाँ पर बोला है, ठीक नहीं, तो ये जो सभी है लाइटनिंग की वजह से होता है, रेजोनेंस स्विचिंग, ये सभी की वजह से हमारा होता है ओवर वोल्टेज सर्ज आता है पावर सिस्टम में। ओके, सो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट लाइटनिंग और लाइटनिंग अरेस्टर, इसका जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, और सर्ज ऑब्जर्वर और सर्ज मॉडिफायर इसी के ही बोलते हैं हर एक, हमारे होता है सर्ज अरेस्टर। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।